सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की जय मसीह। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, जब आपके मन जो है ना परमेश्वर के प्रति जब प्रतिज्ञा के अनुसार आप मतलब अपना छोटा सा राय के दाना जितना विश्वास को सामर्थ्य के साथ जब आप अपने जीवन में अंगीकार करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए परमेश्वर की ओर से महिमा के कारण आप बनेंगे और परमेश्वर की महिमा को देंगे। शैतान मन में सोचा था ऊंचाई में चढ़ूंगा, परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। उसको परमेश्वर ने ऊंचाई में चढ़ने के लिए और क्या बोलते हैं, परमेश्वर के तुल्य बनाया भी नहीं था और परमेश्वर के पर्वत में उसको रहने का जगह भी नहीं दिया था। उसने अपने हमारे हिंदी बिहारी भाषा में वो अपने औकात से ज्यादा क्या कर रहा था, मन में सोच रहा था। वो परमेश्वर उसके लिए बुलाया ही नहीं, उसके लिए बनाया ही नहीं, लेकिन वो चीज परमेश्वर ने ऐसा अपने साथ उठाया, अपने साथ बैठाया, अपने साथ जिलाया और सारा स्वर्ग का, पृथ्वी का, अभी पृथ्वी का, फिलहाल पृथ्वी का देखी अनदेखी सारा अधिकार समुद्र के मछलियों, उड़ने वाला पंछियों, सारे जानवर पर अधिकार दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, बड़े बड़े बाघों को, शेरों को लोग कैद करके चिड़ियाखाना में लाके क्या किए हैं, रखे हैं। हाथी को कैद करके रखे हैं, वो जंगली हाथी को, और बड़े बड़े अजगर को आदमी लोगों ने कैद कर चुके हैं। और आदमी ही है कि सारे क्या बोलते हैं, ऊंचाई में वो जा भी चुका है, वो चंद्रमा ग्रह में भी जा चुका है, सारे सैटेलाइट में जाकर उसने कितने तारे होते हैं गिनने का कोशिश भी किया है। आदमी के पास वो पावर है, लेकिन शैतान के पास वो पावर नहीं था। इसलिए आप हमको जिस बुलावट में, जिस चीजों में बुलाया है, वो छोटे बातों में यदि विश्वास योग्य नहीं होते हैं तो आपको बड़े बातों को नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऊंचाई में चढ़ा, वो मन में सोचा, वो उसको काट के नीचे गिरा दिया गया और वो गड्ढा में चला गया। शैतान पहले कहाँ काम करता, आपके मनों में, उसके बाद पूरे शरीर में। जहर वो सांप काटता तो आपके पहले शरीर में काटता है, नस के द्वारा अंदर पूरा जहर फैला देता है, लेकिन शैतान आपके विवेक में काटता है। उसके बाद में वो विवेक में काटने के बाद पूरे शरीर में क्या कर देता है, उसका जहर फैला देता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इसीलिए उसका काम है चोट लगाना, उसका काम है दोष लगाना, उसका काम है तू गिरा हुआ है, तू कभी नहीं उठेगा, तू मेरे बिना चल ही नहीं सकता है, और यीशु को दोष लगाना, यीशु सत्य मार्ग जीवन को वो असत्य है बोलना। उसका काम ही है मनुष्य को गुमराह बना के रखना, क्योंकि वो मन में सोच के गिरा है और मनुष्य को मन में ही सोचवाता है। परमेश्वर छुटकारा करने के लिए आया है, दया करने के लिए आया है, अनुग्रह करने के लिए आया है, कृपा करने के लिए आया है, प्रेम करने के लिए आया है। इसीलिए तो परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करता है, अपने इकलौता पुत्र को दे देता है, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाते हैं और यहाँ भी जीवन पाते हैं। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं वो क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। क्योंकि विश्वास अविश्वास के बीज शैतान काम बोता है, मन में बोता है, और वो बोलता है कि तू ऊंचा पर चढ़ेगा, लेकिन वो नीचे गिरा देता है। इसलिए यहाँ पर वचन में हम देखें, यीशु को चंगा करने वाले रूप में आप देखें। यीशु मसीह को किस रूप में देखें, आपके शरीर को, अपने प्राण को, अपने विवेक को, अपने मनों को चंगा करने वाले रूप में देखें। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है और था, है और रहेगा। इसीलिए बहुत बड़े दास, परमेश्वर के दास के एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि शैतान मेरे मनों में काम करता है, लेकिन मैंने उसको झटका देना सीखा है। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो झटका देना सीखा है। अब वो झटका कैसे देते हैं, तो ये अपने लाइन में लिखते हैं, झटका देना सीख लिया है, मैं उसे परमेश्वर के वचन और लहू से मारता हूँ। परमेश्वर का वचन से और यीशु के लहू से क्या करते हैं हम लोग, परिस्थिति को मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप यदि आराधना, स्तुति, प्रशंसा हो रहा है
तो आप किस प्रकार से परमेश्वर को महिमा देते हैं वह अपने पर निर्भर करता है, लेकिन आप किस प्रकार से विश्वास करते हैं ये भी निर्भर करता है। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, फिर मैं उसे परमेश्वर का वचन और लहू में मारता हूँ, इसीलिए चिल्लाना शुरू करो, लहू लहू, और वह भाग जाएगा। लेकिन जब भी कुछ लोगों को थोड़ा दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो वे शैतान को यह बता देते हैं कि वे मरने वाले हैं। क्या करते हैं? अब गुस्सा आएगा, सुनो ना, क्या हुआ, कुछ हुआ, अब हम मरने वाले हैं। ये बिहारी भाषा में बहुत आसान से, हम मरबो रे, मरबो ना जीवो, हमरा मरेंगे तो लगता है ठीक होगा। ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं ना। ये जानते किसका आवाज है? शैतान को सहमति देने वाला आवाज है। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मैं मरूंगा, तुम्हारे पापों के लिए, अपराधों के लिए मनुष्य का पुत्र पकड़ाएगा। क्या कराएगा? मनुष्य का पुत्र पकड़ाएगा, मनुष्य के पुत्र को क्रूस में भी टंगाएगा, लेकिन मनुष्य का पुत्र गड़ा भी जाएगा, लेकिन मनुष्य का पुत्र तीसरा दिन बाद जी उठेगा और हम लोग गलीली में मिलेंगे। बोला कि नहीं बोला? आप मसीह है तो आप मरेंगे, आपका नाशवान शरीर है, लेकिन एक दिन अविनाशी होंगे। यदि अविनाशी, अभी मेरा आत्मा अविनाशी है तो शरीर ना नाशवान है, आत्मा तो अविनाशी है ना। अविनाशी आत्मा से मैं शरीर को क्या करूंगा? मैं छुटकारा दिला सकता हूँ, दिला सकती हूँ बोलकर आपको क्या करना होगा? परमेश्वर को महिमा देना होगा। क्या करना होगा? नहीं तो दूसरा के भरोसे पर नहीं रहिए। पति पत्नी के भरोसे पर मत रहना, और पत्नी पति के भरोसा पर नहीं रहना। बहन लोग अपने बहन के भरोसा में नहीं रहना। दूसरा का विश्वास आपको थोड़ा बहुत मार्ग दिखा सकता है, लेकिन आपको कभी भी परफेक्ट नहीं बना सकता है। आप उसके आशीष में रह सकते हैं। यदि पति हो या पत्नी हो, आपने आशीष पाया, उसमें आशीष में आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपके पास वो परमेश्वर का शांति, वो अभिषेक, वो सामर्थ खुद से आपको लेना होगा। आमीन, हालेलुया। अब ये आपका मन क्या कहता है उसी अनुसार आप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ वचन में बोलता है, शैतान को हम लोग ऐसे बता देते हैं कि मरने वाले हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सालों से एक क्या बोलते हैं घातक बीमारी से मर रहे हैं, फिर भी उन्हें इसका स्पर्श नहीं हुआ। वे गलत आवाज सुन रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह का आवाज है, चोरी करने के लिए तो चोर आया है, चोरेगा, चोरी करेगा, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया है, करेगा। लेकिन मैं, अंतिम आवाज क्या था खत्म होने के बाद? वो आवाज क्या था अंतिम? मैं तुमको बहुत दायित्व का जीवन देने के लिए आया हूँ, और मेरे पास बहुत दायित्व का जीवन है। शैतान चोरने के लिए आया है, पक्का है। वो नाश करने के लिए आया है, पक्का है। पहले चोरी करेगा, घात करेगा, नाश करेगा, लेकिन उसके अलावा कोई उम्मीद है? जल कर राख होने के बाद कोई उम्मीद है? हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तो जला हुआ राख दहन करने जाते थे, उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन यहाँ धूरी में से मनुष्य को बनाया, मिट्टी में से बनाया, तो आपका हालत मिट्टी के जैसा क्यों गिरा ना हो मेरे प्रिय भाई बहन? इसमें परमेश्वर का पानी है। आपका मन क्या कहता है वही परमेश्वर करने वाला है। आपका मन क्या कहता है परमेश्वर वही करने वाला है। तो आपके मन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच होना चाहिए। इसलिए बहुत दायित्व के जीवन किसके पास है? जो बेउम्मीद है उसको उम्मीद देने वाला जीवन किसके पास है? आमीन। तो शैतान बेउम्मीद आपके जीवन में डाल सकता है। यहाँ पर गलत आवाज सुन रहे हैं संसार के लोग। क्या कर रहे हैं? फिर ऐसे हो गए भाई, गलत आवाज क्या कर रहे हैं लोग? सुन रहे हैं। अब हम लोग आयब के पुस्तक से देखेंगे 3:25। आयब ने कहा, क्योंकि जिस बात से मैं बहुत डरता था वह मुझ पर आ पड़ी है, और जिस बात से मैं डरता था वह मेरे पास आ गई है।
अय्यूब डरता था। किस बात से डरता था? आप ज्यादा जिस बात से डरते हैं ना, शैतान उसी में आपको क्या करेगा? शैतान पृथ्वी में घूमने आता था और स्वर्ग में चढ़ भी जाता था, लेकिन यीशु मसीह जब से आया है शैतान नीचे गिरा है। अब स्वर्ग में वो स्वर्ग में चढ़ने वाला अधिकार किसके पास है? विश्वासी के पास है। तो स्वर्ग में चढ़ा और पृथ्वी में से घूमते फिरते टहलते, शैतान के पास काम नहीं है, बेकामे आदमी नहीं हुई है, क्योंकि वो एक शैतान का क्या है? प्रभाव है। बेकामे आदमी नहीं होना चाहिए। टहलते घूमते फिरते उसके पास तो काम नहीं है भाई। स्वर्ग से तो गिरा दिया तो अब उसका आराधना भी कौन सुनेगा? बोलिए, उसको आराधना के लिए बनाया गया था ना लूसीफर को। वो तो अब ख्वाब देखा कि हम ऊपर चढ़ेंगे मनों में, इतना नीचे गिरा कि उसका आराधना अब कोई सुनते हैं, इसीलिए उसका आराधना सुनने वाला है नहीं, तो वो झूठ बोल के सबको आराधना वो सुनता तो नहीं, वो घंटी का भी नहीं सुनता है, लेकिन उसको संतुष्टि मिलता है। क्यों मिलता पता है? उतना में उसने सारे को उधार क्या करके रखा है? रोक के रखा। इसीलिए रोक के रखा है, तो हम भी रुक के बैठेंगे नहीं, बोलिएगा ठीक ना? रोक के रखा है, लेकिन हालेलुया, उधार को क्या करे? इतना में रुके। लेकिन हमें सच्चाई पता चलता है, सत्य को जानते हैं, सत्य हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। जब सत्य को जानते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जब यीशु मसीह की आराधना करने लगते हैं, स्तुति प्रशंसा करने लगते हैं, उसको ऐसे भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं करते हैं, उसके बाद हम पाँव के तले रखने लगते हैं। लेकिन हमको तो पाँव के तले तो रखने लगते हैं, लेकिन वो बताता है कि मैं तेरे सीने के ऊपर क्या करता बोलता है? कहाँ बोलता है? मन में। अरे बाप रे, सुसमाचार सुनाएंगे, अरे बाप रे प्रार्थना क्या होगा, बाप रे पीट पाट के कल से घर से कोमल उमल भी नहीं लिए हैं, क्या उड़ेंगे, क्या कहाँ किसके घर में जाएंगे, और जाएंगे तो पीछा पीछा कौन कौन? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया बोलिए, कुछ नहीं है। वो कौन बोल रहा है? शैतान दुष्ट बोल रहा है। तो ऊपर गया, कहाँ से आता है? पृथ्वी में से आता हूँ। तुमने देखा अय्यूब को? मुझे बहुत अच्छी रीति से आराधना करता है। परमेश्वर को किसी भी प्रकार से आराधना कीजिए, वो दिल से करेंगे तो उसको अच्छा लगता। क्या लगता है? अय्यूब प्रार्थना नहीं करता था, सिर्फ बलिदान चढ़ाता था। क्या करता था? प्रार्थना करने के लिए पुराने नियम के लोगों को भी उतना नहीं आता था। प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आया तो विनती प्रार्थना क्या होता है वो सिखा गया है। प्रार्थना बाइबल से आया है, नहीं तो जानते हैं हम लोग प्रार्थना का मतलब पहले जानते भी नहीं थे, हम लोग पूजा करते थे। क्या करते थे? अभी जानते हैं, बाइबल से चुरा के सब बोलते हैं हम लोग भी प्रार्थना करने जा रहे हैं। हाँ, इनके लिए प्रार्थना, हमको भी प्रार्थना चढ़ा दीजिए बाबा जी बोलते लोग, लेकिन जानते हैं हम लोग क्या करते थे? पूजा करते थे, है ना? उसके बाद में पूजा करके सब स्वाहा स्वाहा। अब स्वाहा का मतलब होता है जलाना। अब कहाँ कहाँ कौन सी जला है पता नहीं है, जलने के बाद कुछ बनने वाला भी नहीं है। इसीलिए वो चला गया। परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब को देखा, वो कितना अच्छा, कितना परफेक्ट मेरी आराधना करता है, मुझे बलिदान चढ़ाता। शैतान को पता हो गया कि ये क्यों बलिदान चढ़ाता। वो अपने बाल बच्चों से इतना प्रेम करता था कि वो सोचता था कि कहीं गलती करके मर। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी कहीं गलती करेंगे तो कहीं मर न जाए, परमेश्वर छोड़ न दे, ऐसे कर दे। परमेश्वर के संगति, महिमा, आराधना, स्तुति, प्रशंसा नहीं छोड़िए। एक दिन वो गलती को आप नजर खोजते भी जाएंगे ना, वो दुष्ट मिलेगा नहीं। क्या नहीं होगा? खोजेंगे, ढूंढेंगे भी नहीं मिलेगा। ऊपर चला गया। उसके बाद में हाँ मुझे मालूम है आपका सुरक्षा का बाड़ा है, तब ना आपसे डरता है। ले, आप उसका सुरक्षा का बाड़ा हटा दीजिए, उसका सब कुछ आप ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए परमेश्वर लेता तो ठीक है। तो ऐसा भी बोलता है तो जाओ, अपना जो करना है क्या कर लो, कर लो। परमेश्वर ने आदेश दिया, परमेश्वर ने अपना हाथ को क्या कर लिया, हटा दिया। धर्मी था, लेकिन
अयुब धर्मी था, बाइबल बोलता है, सबसे पुराना धनवान आदमी था, परमेश्वर का हाथ उस पर था। लेकिन यदि अयुब बिना उद्धार पाए धर्मी था तो हम लोगों के लिए तो कीमत चुकाया कि नहीं चुकाया? चुकाया ना। तो इस कीमत को क्यों डर के मारे, कमजोरी के मारे, दुर्बलता के मारे क्यों चोरी करने देंगे? बहुतायत के जीवन किसके पास है? हमारे पास है। लेकिन हमारे मन को क्या करना होगा? स्थिर रखना होगा। क्या करना होगा? उसके बाद में जैसे हटाया, शैतान ने उसके भेड़, बकरी, गधे, ऊंट को डाकू भेजकर लुटवा दिया। उसके बाद में क्या बोलते हैं, उसके बाल बच्चों जिस जगह में खा रहे थे, पी रहे थे, भूकंप आगे गिर गया। उसके बाद सब कुछ उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। वही और उसकी पत्नी बच गई, दोनों खत्म हो गया। तो उसने पता है क्या बोला? यहाँ बाइबल में लिखा है, जिस बातों से मैं डरता था वही मेरे जीवन में हो गया। जिस बात से मैं डरता था, हाँ, तो ऐसे चाहते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने विजय दिया कि नहीं? हाँ, यीशु मसीह का भी कहने का मतलब वही था, हे पिता, हो सके तो ये कचौरा मेरे से हटा दो। इतना इतना बड़े बड़े किले यहाँ ठोकाएगा, लकड़ी के साथ पत्ता था, वही था कचौरा। क्या था? हाँ, पत्ता था ना, हटा देने के लिए तो कहा था ना। लेकिन हटा देने के लिए कहा था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरा। तो परमेश्वर 366 बार की कितना बार का? तो एक एक्स्ट्रा दिन और एक 366 बार का तो बाइबल में विद्वान लोग खोज के निकाले हैं। मैंने भी खोजा था, उतना नहीं मिला हमको। का तो परमेश्वर ने बोला है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे दाहिनी हाथ से संभाल रखा हूँ। मत डर, मैं तुझे संभालूंगा। मत डर, तुझे मैं ले चलूंगा। मत डर, तेरा साहस, तेरा बल, तेरा सामर्थ, मेरा चट्टान, मेरा गढ़ मैं हूँ बोलकर दाऊद बोलता है कि परमेश्वर ऐसा कहता है बोल के बहुत बार लिखता है। यशायाह इसी बात को लिखता है, परमेश्वर ने भी नया नियम में बोला कि तुम मत डरो, और यहाँ तक भी प्रकाशित वाक्य तक भी बोला कि तुम नहीं डरो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप डरेंगे तो उसमें क्या करेगा शैतान? अपने काम को क्या करेगा? करना शुरू कर देगा। किसी भी परिस्थिति से, बीमारों से, रोगों से, गरीबी से, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नाना प्रकार का विपत्ति, नाना प्रकार का असफलता, नाना प्रकार के कुकर्म, नाना प्रकार के झई, नाना प्रकार के झगड़ा, समाज, परंपरा, परिस्थिति, गरीबी, कर्जा, नाना प्रकार के नौकरी, रुकी हुई बातें से, किसी बातों से नहीं डरिएगा। बोलिएगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, आपको विजय देने जा रहा है। क्योंकि जिस बात से डरेंगे उसी बात शैतान क्या करता है? इस बात में घात पहुंचा देंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि अयुब मिट नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर आपको मिटने नहीं देगा। लेकिन तकलीफ क्या सहेंगे? यीशु मसीह हमारा तकलीफ सह चुका है। तो अयुब को बहुत डर था कि जब अपने बच्चों को खो देगा, इसलिए वह उन्हें प्रतिदिन पवित्र करता था और बलि चढ़ाता था, उनके लिए पवित्र करता था परमेश्वर के सम्मुख ले जाके। लेकिन क्या उसने पवित्र करके बचा पाया? इसीलिए हमारा जो डर का आत्मा है, खुद भी हम नहीं बच सकते हैं और क्या बोलते हैं, दूसरों को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर महान है, जितना शैतान छीना था अयुब को बोला जाता है कि दोबारा परमेश्वर ने दिया। तो क्या चुटकी बजाते ही ऐसे हुआ? एक बच्चा जन्मने में कितना महीना लगता है? हाँ? उसके बाद फिर बोलता है परमेश्वर ने 2 गुना धन दिया, इसका मतलब अयुब को बढ़ा दिया होगा, आशीष को दिया होगा। लेकिन क्या ऐसे हो गया? ऐसे ही खोजेंगे ना तो वैल्यू, मेरे पास जो चीज भी हाथ में है, पैर में है, इसमें है, जो भी हो परमेश्वर का गिफ्ट है मेरे पास, जो भी हो परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा होगा तो हम उसका वैल्यू नहीं दे पाएंगे। इसीलिए
इसलिए कुछ लोग बीमारी से डरते हैं और जब उन्हें अपने डॉक्टर से कैंसर या किसी अन्य घातक बीमारी की रिपोर्ट मिलती है तो वे इन्हें मार देते हैं और उनसे परेशान हो जाते हैं, अपने आप को इनकार करने लगते हैं। लेकिन यह मुक्ति पाने का तरीका नहीं है। क्या नहीं है? अब हम मर जाएंगे, हम अब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आपको यह कहकर शैतान के गौड़े को तोड़ना होगा, प्रभु मुझे छुड़ाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? आमीन बोलिए। आप गरीबी से, आपको बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कमजोरी से, घर का बंधनों से, नाना प्रकार के श्राप से परमेश्वर क्या करने जा रहा है? छुड़ाने जा रहा है। आमीन। यही मन में बोलेंगे तो अब छूटेंगे, नहीं तो जानते हैं मेरे विश्वास के कारण आपको कुछ होने वाला। हम आपको वचन में आगे बढ़ाने के लिए रखा है। भेड़ों को मुझे चरावाई में ले जाके चराने के लिए रखा है, लेकिन उस पर मेरे जान डालने का मेरे पास अधिकार नहीं है। इसीलिए जान डालने का अधिकार है तो आपके पास है और यीशु के पास है। आमीन। और यीशु के साथ हम जुड़ जाइएगा तो आपके जीवन में जान आ जाएगा। आमीन। आपके पास जान कैसे आएगा? यीशु मसीह छुड़ाने जा रहा है बोल के आपको शैतान को सुनाना होगा, क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु मसीह इनको छुड़ा चुका है। क्योंकि हमने विश्वास किया है और शैतान को भी ये मालूम है, जितनों ने हृदय और मन से जितनों ने ग्रहण किया, उसने यीशु ने उन्हें संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। जो कोई मुंह से स्वीकार करता है प्रभु मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पिता परमेश्वर ने उससे पवित्र आत्मा के शक्ति में तीसरा दिन बाद पुनरुत्थान किया। पुनरुत्थान और जीवन यीशु है और यीशु में विश्वास करने के बाद पुनरुत्थान की शक्ति मेरे शरीर में है या नहीं है, मेरे बॉडी में, मेरे आत्मा में है, तो शरीर का कांटा भी ऐसा खड़ा होने लगेगा और आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। उसके बाद में जब आप ऐसा हृदय से जब विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, आपका विश्वास, आपका अंगीकार सारा बंधनों को तोड़ देगा और आप दीर्घायु हो जाएंगे और आप सफलता में जाएंगे। यही मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको यह कहकर शैतान के गढ़े को तोड़ना होगा, प्रभु मुझे छुड़ाने जा रहा है। यह समझे कि बीमारी शैतान के से आती है। हम लोगों को समझना है कि दुष्ट शैतान से बीमारी आता है, परमेश्वर बीमारी नहीं देता है। और यह इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, हमने कुछ गलत किया नहीं। शैतान की वह क्या है? ये शैतान ही वह है जो सब कुछ गलत कर रहा है और हम लोग को गलत करवा रहा है शरीर के द्वारा, मन के द्वारा। शैतान आपको पीड़ित करेगा, लेकिन हमेशा याद रखें कि प्रभु को बीमारियां और रोगों से कोई महिमा नहीं मिलती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को रोग और बीमारी में जो पड़े हुए लोग हैं उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। इसलिए परमेश्वर बीमारी से, रोगों से, बंधनों से लोगों को रिहाई करता है कि आपके जीवन में गवाही बने। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर उस बीमारी में आप लोगों को रखने, लेकिन आपका मन क्या कहता है उसमें निर्भर क्या है, आपका मन क्या कहता है। इसलिए यहाँ बोल रहा है आपको पीड़ित करेगा, लेकिन हमेशा याद रखें कि प्रभु को बीमारी और रोगों से कोई महिमा नहीं मिलती। जब हम मुक्त होते हैं तो उन्हें महिमा मिलती है और उन्हें अपने लोगों को छुड़ाना बहुत पसंद है। किसको? हाँ, बहुत पसंद है। क्या है? किसी को काम करना बहुत पसंद है, किसी को अपने हुनर को दिखाने के लिए बहुत पसंद है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए सुनिए, और उन्हें अपने लोगों को छुड़ाना बहुत पसंद है यीशु को। जब आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं तो आपके पास प्रभु के लिए एक अद्भुत गवाही रहता है। आपके पास क्या रहता है?
अब हम लोग खड़ा करके थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके उसको बोलेंगे कैसे चंगी हुई थी, फटाफट बता देगी। क्यों उसको सिखाना पड़ता? क्यों पता है? क्योंकि उसके जीवन में काम सच में उसे सिखाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब ये जानते हैं हम लोग महान होकर उसको चंगा नहीं किए हैं। उसने विश्वास किया, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस पर कैंसर, टीबी, जो भी हो, आपके पास बन मेरा हो, आपके पास ब्रेन हेमरेज हो, वो कीड़ा को परमेश्वर मार भी सकता है और उस चीज को बदल भी सकता है। आपके क्या बोलते हैं किडनी फेल भी हो और वो सड़ गया भी हो, परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में बनाया है, उसके बाद किडनी भी ऑलरेडी। ये आंख, अंधे लोगों का आंख कैसे खुलता है? एक विद्वान जो चंगाई करता व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर आगे उसके आंखों को तुरंत क्या कर देता है, चमत्कार के साथ ऑपरेशन करके नया आंख। अभी वही आंख का जानते हैं क्या बदलता है? लेंस। परमेश्वर के पास हजारों कीमती लेंस है, हमें, और वो तुरंत बदल देता है, हमें। गूंगों को तुरंत आवाज दे देता है, हमें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मंडली कलीसिया के लोग, परमेश्वर ने कहा कि अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे और उसकी इच्छा को पूरी करेंगे तो वह हमें विनाश की भयंकर घड़ी से बचाएगा, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को माना है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचाऊंगा जो सारे संसार पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचनों को क्या किया है? थामा है। इसलिए तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अभी तो परखने के लिए आया ही नहीं है, आने वाला भी। कोरोना परख के चला गया ना, अभी उससे भी बड़ा महामारी आने वाला है। लेकिन हालेलुया, धीरज वाला वचन संभाल के रखिएगा ना, हम लोग बचेंगे और परमेश्वर की महिमा को देंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर। लेकिन इसीलिए आप अभी का नहीं सोचिए, वचन आपके जीवन में रख ले रहिए, वो काम करता जाएगा। वो बीज घटने वाला नहीं है, बीज बोने वाला आया और होया, और जो जमीन में पड़ा, जो अच्छी भूमि में पड़ा, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाया कि नहीं लाया? 30 गुना भी कमती है क्या? 1 से 30 को गुना कीजिएगा तो कमती है क्या? हाँ, 60 से गुना कीजिएगा तो कमती है क्या? 1 से 100 गुना प्रतिशत परमेश्वर ने दिया कि नहीं दिया? आमीन। आप 1 दाना बोते हैं तो 30 दाना मिलता है तो क्या कमती है? हाँ, कमती है। हालेलुया। इसलिए लेकिन आपका जो वचन है आपका भूमि में पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? मन में पढ़ना चाहिए। अब ये सारे कहने का मतलब यही है कि मेरे प्रिय भाई बहन, उस वचन को आप खुद को सुनाकर खुद को स्थिर करना होगा। आमीन। खुद को स्थिर करना होगा। और फिर यहाँ लिखा है मत्ती 7:21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। पिता का इच्छा यह है कि मुझ में तुम बनो, मैं तुम्हें बना रहूंगा और मेरा वचन तुम्हें बना रहे। जो कुछ भी मांगो मैं दूंगा। अभी तक तूने पिता से मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? लेकिन करेक्ट आपको क्या चीज मांगना है और क्या चीज लेना है आपको पता होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो हाँ। और ये भी बोला, जो मांगता है वो पाता है और जो ढूंढता है जो खटखटाता है, जो मांगता है उसे मिलेगा, जो ढूंढता है वो पाएगा और जो खटखटाएगा उसके लिए।
तो ये सारे वचन के द्वारा होगा। कैसे होगा? प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया चर्च आना जाना से नहीं होगा। आपके जीवन को कॉन्फिडेंट करने के लिए वचन को, अपने आप को कॉन्फिडेंट के साथ, अपने प्राण को, अपने शरीर को, आपके रोगों को, आपके बीमार को, आपके परिस्थिति को करना होगा। ये सारे चीज यीशु मसीह ने क्रूस में जीत लिया है। यीशु मसीह की लहू की जय हो। यीशु मसीह की लहू की, यीशु मसीह का लहू ताजा है। हमारा जीवन में धार्मिकता का सूर्य उदय होने वाला है और दुष्टों को परमेश्वर भूसी और खूंटी के समान जलाने वाला है, आपके विश्वास के कारण, आपके मुख्य अंगीकार के कारण। इसीलिए बोलता है आपको हर बात में प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए। जो प्रभु कहता है तो मन की बातों को प्रार्थना के साथ सहमति होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का बात हमेशा कान में आके कुछ नहीं करेगा, यहाँ चुपचाप से बैठेगा, प्रभु नहीं बोलेगा। परमेश्वर हमारे जैसे बक 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 बोलते नहीं रहेगा, 10 बात को 1 बात को 20 बात बोलते नहीं रहेगा। परमेश्वर आपके मन में बातें करता है। कहाँ करता है? और शैतान भी मन में बातें करता है। परमेश्वर का वचन जब हृदय और मन से आपके जीवन में निकलने लगता है ना, मुंह में जितना भी स्टडी कीजिए, दिमाग में जितना भी कीजिए, लेकिन हृदय मन से निकलने लगता है ना, आपके शरीर के सारे परिस्थिति को परमेश्वर हटा देगा, आपके डर को हटा देगा, आपके रोगों को हटा देगा, आपके बीमारी को हटा देगा, आपको तंत्र मंत्र जादू टोना में उलझे उलझे सारे परिस्थिति को यीशु मसीह हटा देगा। लेकिन आपके मन से निकलना चाहिए, क्योंकि मन से विश्वास करने वाला और मुंह से अंगीकार करने वाला। हमको वो विश्वास को सिर्फ मन में नहीं रखना है, बोल के सुनाना भी है शैतान दुष्ट को, शरीर को भी सुनाना है। इसलिए तो दाऊद ने कहा, हे मेरा प्राण, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तो अंदरे 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 क्यों गिरा जाता है? उस परम प्रधान परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही तो है तेरे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करने वाला, मिटाने वाला, पूरब से पश्चिम दूर फेंकने वाला। वही तो है तेरे सारे शरीर के रोगों को चंगा करने वाला। सुन ले मन, आमीन। वो किसको कह रहा था? प्रचार कर रहा था, मंडली में जाके, कलीसिया में जाके कर रहा था। आपको मौका क्यों दिया? जरा पता है, इसी आने वाले दिन का खतरनाक जो परीक्षा आने वाला है, उस दिन में आप प्रार्थना और वचन से आप निकल जाइएगा। उस समय आपके घर क्या बोलते हैं गिरेगा, आपका जीवन गिरेगा। वहां पर हमको जाते जाते गिर चुका होगा, लेकिन मेरे पहुंचते ना पहुंचते आप निकल जाएंगे परमेश्वर का हाथ पकड़ के। तो प्रेरितों के काम 5:32 में बोल रहा है, और इसमें पवित्र आत्मा प्राप्त करना भी शामिल है, और हम इन बातों के गवाह हैं। और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उनकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा जिसके पास है वो आज्ञा को मानते हैं। पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं है, थोड़ा सा खींच के तो बैठाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे करने लगेगा, छटपटी होने लगे। उसके बाद आपको हर बात में आज्ञाकारी होना है और शब्द का प्रयोग करना है। क्या करना है? पहले तो मन में विश्वास कर लिए, क्या कर लिए, लेकिन मन में तो दीदी का वचन भी है, विश्वास भी है, दान भी है, वरदान भी है, अन्य भाषा भी है, लेकिन अब मुंह में क्या हो जाता है? सिला जाता है। आपका अब क्या बोल रहे हैं? अब हो गया, सिला गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बाइबल में है। यीशु मसीह का मुंह किसी ने सिला दिया? संदूकी फरीश ने पकड़ के। हाँ, आमीन, हालेलुया। बीजे पाएंगे, बीजे पाने के लिए आप मेरे पीछे आए हैं और यीशु आपके साथ है। आमीन, हम भी यीशु के पीछे चल रहे हैं। इसीलिए बोलता है, जंगल में यीशु के अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब यीशु मसीह परीक्षा में शैतान के पास उजाड़ स्थान में आत्मा ले गया था, उस समय से हम लोग जंगल के बातों में से, उजाड़ भूमि के स्थान में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर बार यीशु ने कहा लिखा है। यीशु ने क्या कहा? हर बार शैतान असहाय हो गया और आपको बस इतना ही कहना है, शैतान से कभी बहस न करें, बस उसे बता दें परमेश्वर ने यह कहा है। परमेश्वर ने वचन में बस यही सुना दीजिए ना।
उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत हालेलुया। बस यही कहना है कि बाइबल में यह लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह गरीब हुआ कि मैं धनी हूँ, धनी हो जाऊं। यीशु मसीह धनवान होते हुए भी, अगम्य ज्योति में रहते हुए भी वो कंगाल बन के ये पृथ्वी में मनुष्य रूप लेके आया और गरीब हुआ कि मैं क्या हो जाऊं। और कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है और परमेश्वर के वचन में है। बस शैतान को यही सुनाइए, परिस्थिति को यही सुनाइए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने वचन को भेजकर मुझे क्या करता है? चंगा करता और मृत्यु के खाड़लों में से मुझे निकालता है, विनाश के गड्ढों में से मुझे बचाता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर कहता है। किसके लिए कहता है? मेरे लिए कहता है। तू कौन है? जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो संतान होने का उसने अधिकार दिया। मैं संतान हूँ। आमीन। शैतान से कभी बहस न करें और वे इन्हें पढ़ के वचनों को सुनाएं और विश्वास करना या न करना आपके जीवन में चूज करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। आप इसको विश्वास करते हैं? नहीं। यदि विश्वास करते हैं मन में तो पॉजिटिव हाँ इससे लिखा है। यदि नहीं करते हैं हाँ लिखाता है वो अब नहीं हो रहा, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी शैतान जल्दी दौड़ के आ गया, तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे रोड पर बीज गिरा, सीढ़िया बनकर सूंघ लिया, थोड़ा देर रहता तो कहीं उठा के वो बीज मिट्टी में डाल देता ना, तुरंत क्या किया? उसके बाद एक पथरीली भूमि में पड़ा था, उगा तो था, लेकिन शैतान जल्दी जल्दी धूप को गर्म करके जड़ पकड़ने पर धूप आया, मर गया। और कहीं झाड़ी के नीचे तो घुसा था, उगा, क्या हो गया? लेकिन घास के कारण वो अपने आप छटपटा के अकेला न था, वो भी दब गया। हालेलुया। लेकिन असल जमीन में पड़ा हुआ भूमि का बीज क्या करने लगा पता है? लिखा है परमेश्वर कह रहा है मैं असल भूमि में हूँ, क्योंकि परमेश्वर सब चीज को असल बनाने वाला। आमीन। यदि वो जमीन पर पड़ा हुआ बीज भी कहता ना कि मैं रोड पर नहीं हूँ बोलता ना, वो उगता परमेश्वर वहां भी भूमि बना देता। यदि वो क्या बोलते पथरीली भूमि का जमीन भी बोलता ना कि हे धूप मैं अच्छे भूमि में लगा हूँ, तो परमेश्वर में असंभव नहीं संभव है। वो पत्थर को मिट्टी बना के परमेश्वर रस देता उसके जड़ को। और फिर भी वो भी बोलता ना, जो झाड़ी के बीज भी बोलता कि नहीं तू झाड़ से ज्यादा मैं बढ़ूंगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला है, परमेश्वर मुझे जल पान देगा और मैं बढ़ूंगा तो वो पक्का बढ़ता कि नहीं बढ़ता मेरे प्रिय मित्रों भाइयों बहनों। इसीलिए परमेश्वर हमारा तो चुन के ले गया क्या? हमारा तो रोड पर गिरे हुए हैं क्या बोल के नहीं रहिए। परमेश्वर असंभव को संभव करेगा आपके जीवन में, हाथ उठाई करेगा तो। आमीन। इसीलिए बोलता हाँ परमेश्वर सच्चा है लेकिन हर आदमी झूठा है। रोमी 3:34 में बोलता है कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है जिसने तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। आमीन। हम लोग धर्मी ठहर चुके हैं और हम न्याय करते समय जय पा चुके हैं। न्याय मुंह से होता है। कैसे होता है? जज साहब अब हमारा न्याय कर दीजिए। और विधवा ने गई न्याय मांगी, जज ने न्याय मुंह से चुकाया ना, तेरा केस क्लीन चिट में बदल गया। लेकिन आपका पाप, अपराध, अधर्म, रोग, बीमारी, कष्ट, पीड़ा परमेश्वर ने क्रूस में लहू बहाकर उसी समय 3 दिन बाद जी उठकर आपके पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाकर क्लीन चिट दिया है कि नहीं दिया है? बोलिए। दिया है तो अपने मनों को बोलिए और आपने क्या बोलते हैं विवेकों को बोलिए, अपने शरीर को बोलिए और बोलिए हे मेरा मन, हे मेरा मन, हे मेरा मन, तू परिस्थिति से क्यों घबराता है? परमेश्वर मेरा नीच भाग नीच को चौरा है, मुझे एक दिन मिलेगा, मिल चुका है, मैं लूंगा यीशु मसीह के संतान होकर, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार विश्वासी को दिया है। विश्वासी जो कोई है जो विश्वास करते हैं बीमारियों पर हाथ रखेंगे वो बीमारी चंगा होगा, और विश्वास करने वाले
जाओ और कोड़ी को शुद्ध करो, बीमारी को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ, मुर्दे को जिलाओ। जो मैंने काम किया है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करेंगे। मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा सलाहकार भेजूंगा, वो सलाहकार मेरे पास है। दुष्ट शैतान पाप सुन ले, मेरा विवेक आपको कहना होगा और परमेश्वर उसमें जान पर जान डालेगा। जानते हैं आदम भी बोली में चुका था, हवा भी बोली में चुकी थी। हाँ हाँ, परमेश्वर के तुल्य सच में पढ़ेंगे। उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। बोलिए ना कि उसके मन में क्या आ गया? मन उसका भाने लगा। क्या करने लगा? उसके बाद खा गई। क्या की? मन आपको भाता नहीं भाता उससे मतलब नहीं है। आप किस मूड में रहते हैं, किस क्या बोलते हैं भावना में रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, उससे बड़ा मतलब है। क्योंकि आपके सारे दवाई इलाज बाइबल में है। आमीन। गरीबी का इलाज, परिस्थिति के इलाज, कमजोरी का इलाज, दुर्बलता के इलाज, जितने भी परेशानी का इलाज बाइबल में है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए वचन में आगे बढ़िएगा तो हर एक लोगों को निखार पाइएगा और आप भी निखरेंगे। इसीलिए कहता है हमें कभी भी परमेश्वर की शक्ति या हमारे लिए काम करने की उसकी इच्छा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम यह उस आदमी की कहानी से सीख सकते हैं जो अपने बेटे को चंगा करने के लिए शिष्यों के पास, यीशु मसीह के चेला के पास लाया था। उस कहानी को पढ़ेंगे। मरकुस 9:17-22 में है। हे गुरु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया हूँ जिनमें गूंगी आत्मा है, और जहाँ कहीं वह उसे पटकती है वही उसे फाड़ देती है, और वह मुंह में झाग भरता और दांत पिसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे चेले से कहा कि वे उसे निकाल दें, निकाल न सके। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे अल्पविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हें सता रहूंगा। क्या बोला यीशु ने? कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक सता रहूंगा। आपका व्यवहार, आपका वृद्धि, हमारा जो सामर्थ्य का कमी हमारा से नहीं होगा। ये परमेश्वर सह रहा। क्या कर रहा? कुछ देर पहले जानते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे है, दिया है, मैं तुझे वो अधिकार दूंगा बोल के यीशु मसीह ने जी उठने के बाद बोला है। लेकिन कुछ देर पहले आप मत्ती 8:10 में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा था कि नहीं? भेजा था। ये सब बीमारी, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोना बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ा के आए थे कि नहीं आए थे? अब ये पता क्यों नहीं निकल रहा है? एक बार में उनका काम, बाप रे, हम लोग तो क्या भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने वहाँ पर बोला, ए सुनो, इससे खुशी मत हो, क्योंकि तुम्हारा ये इससे बड़ा काम ये है कि तुम्हारा जो नाम है जीवन की पुस्तक में। उन लोग जानते हैं परमेश्वर के नाम में जो बोलते थे वो होने लगा था, उनके जीवन में क्या करना चाहिए था वो भी भूल गए थे। कभी कभी जानते हैं, मैं देखता हूँ टीवी में बहुत वॉइस वक्ता लोग जो चंगाई करने वाला चंगाई कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं वो लोग कभी कभी ऐसा मदहोश हो जाते हैं ना, जो परमेश्वर का अभिषेक दान वरदान उनके पास है, उस वरदान और दान में इतना मदहोश हो जाते हैं ना, परमेश्वर को महिमा देने भूल रहे हो लोग। मेरा हाथ से करंट निकल रहा है, हम चंगाई कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने लग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का अब उन लोगों को जानते हैं गिफ्ट देने वाला बड़ा नहीं है, उनका गिफ्ट पर वो लोग क्या कर रहे हैं, निर्भर है। उन्हीं को परमेश्वर ने बोला, अंतिम दिन में क्या बोला पता है? वो लोग बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से मैंने क्या किया? दुष्ट आत्मा को भगाया, तेरे नाम से मुर्दों को जिलाया, तेरे नाम से कोढ़ी को शुद्ध किया, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी, अगमवाणी, नाना प्रकार के बातें बोली। लेकिन यीशु मसीह उस समय क्या बोलेगा उनको? क्यों?
क्योंकि वो लोग गिफ्ट पर निर्भर हुए। किस पर निर्भर हुए? आप लोगों के लिए आने वाले दिन में दान वरदान किसी न किसी को परमेश्वर क्या कर सकता है? दे सकता है, लेकिन आपको गिफ्ट में नहीं, वो जो गिफ्ट देने वाला को भी साथ में लेके चलना हुआ। आमीन। वो लोग मोदोस हो जाते हैं, उसके बाद में जानते हैं सब कुछ क्या बोलते हैं, अब पवित्र आत्मा जी काम कर रहा, देखिए मेरे हाथ से काम कर रहा, मेरे पैर से काम कर रहा, मेरे यश से काम कर रहा, वो काम कर रहा है, अवश्य कर रहा है, उसके पास वरदान है, लेकिन यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए, वही स्वर्ग जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पाप से, अपराध से, अधर्म से नहीं, आदमी लोग अविश्वास से और परमेश्वर को इनकार करने से मरता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वहां पर उन लोगों के जीवन में यही हुआ था, और परमेश्वर ने कहा तुम लोग दुष्ट आत्मा को नहीं निकाले, ये मिर्गी के रोग को नहीं निकाले, ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, मैं तुम्हें कब तक सहता रहूं और तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, ऐसे बोला। क्या बोला? इसीलिए हमारा मुंह का अंगीकार सबसे बड़ा है। सोच समझ के बाइबल में जो लिखा है वही पॉजिटिव बोलना। हालेलुया। अश्वितिका थोड़ा देर 5 मिनट दीजिए हमको, खत्म हो गया। अविश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हें सहता रहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। हालेलुया। और वे उसे उनके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो तुरंत आत्मा ने उसे मरोड़ दिया और वह भूमि पर गिर गया और मुंह में झाग भर कर लौटने लगा। और उसने अपने पिता से पूछा, इसे कब से यह हुआ है? उसने कहा, एक समय बच्चा था उसी समय से हो रहा है। और कई बार उसने उसे नाश करने के लिए, दुष्ट ने, उस बीमारी ने नाश करने के लिए आग और पानी में डाला है, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर दया कर और हमारी मदद कर। प्रभु इस शब्द के लिए खड़े नहीं होने वाले थे और उन्होंने इसे सीधे उस पर फेंक दिया। यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आमीन। आपका अविश्वास का उपाय करने वाला वचन है। क्या है? वचन है। आमीन। क्योंकि चेले लोग वचन में नहीं, गिफ्ट में गए थे। कहाँ गए थे? हाँ। तो उसका पिताजी इस प्रकार से बयान करता है और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। और आपको जानते हैं, हर एक बीमार को गिफ्ट तो है, देगा परमेश्वर, दान देगा, वरदान देगा। क्या देगा? लेकिन हर एक विश्वासी को, आप हर एक बीमारी को, हर एक दुखों को, हर एक तकलीफ को, हर एक कठिनाई को, हर एक मुश्किल को आपको किसके पास लेके आना चाहिए? उसको परमेश्वर यीशु के पास। आमीन। यीशु के पास लाने का तरीका है कि पहले आप आराधना, स्तुति और वचन को सिखाएं। आमीन। यीशु मसीह के बारे में बताएं। आमीन। यह बहुत से जानते उल्टे सीधे कार्य क्यों हुए हैं जीवन में? क्योंकि वो लोग खुद, अरे प्रार्थना कर दे ना बहनिया, प्रार्थना कर दे ना दीदिया, प्रार्थना कर दे ना ये चीज। आप ऑटोमेटिक प्रार्थना ना करें, पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में, यीशु के बारे में सुना है। यीशु आपके लिए क्या है, उसके लिए क्या है सुना है। यीशु कैसे चंगा करता है, उसको वचन सुना है। उसके बाद वचन को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, तब प्रार्थना करें। क्योंकि यीशु ने यहाँ बोला, तू विश्वास करता है तो क्या कठिन है, हो जाएगा। उसने बोला, मैं विश्वास करूंगा, मेरे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। तुरंत लड़का चंगा हो गया। बचपन से वो मिर्गी के रोग में शैतान ने उसको मारने के लिए, पता है, आग में डाला था, पानी में डाला था। नाना प्रकार शैतान आपको आग से, पानी में डालेगा। लेकिन हालेलुया, पुराने नियम से परमेश्वर कहते आ रहा है, तू आग से हो गए जाएगा तो तुझे आंच लगने में नहीं दूंगा, और तू पानी से होते जाएगा, तू डूब न मरेगा, मैं डूबने नहीं दूंगा। आपको तैरने आता नहीं आता है, इसीलिए परमेश्वर की, यीशु की महिमा होना चाहिए था। इसीलिए उस समय तक दुष्ट उसको मारने का तो कोशिश किया था, लेकिन मरा नहीं था। चेले लोगों ने से भी कुछ होने वाला नहीं था, नहीं हो रहा था,
लेकिन उसका ये था कि परमेश्वर की महिमा होना चाहिए था। उसको यीशु से भेंट करना था और वो यीशु ने उसको रिहाई किया। आपको जितने भी चंगाई हो, छुटकारा हो, जिससे भी हो, यीशु से भेंट करवाना है, यीशु के पास लेके आना है। आमीन, हालेलुया।